हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं अभी रिकवरी मोड पे हूँ, ठीक हो रही हूँ और मेरी जो हालत है उसको इग्नोर करना। छोटा बेबी कंप्यूटर में जस्ट अभी बिठाया है क्योंकि उसके पापा गए हैं काम पे, तो पीछे पड़ती है ना, रोती है। और जैसे मैंने कल व्लॉग में आपको बताया था कि जो मेरी दीदी है, काम करने के बाद मेरा कितना काम बढ़ जाता है वो मुझे आपको दिखाना है, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और आपको मैं शेयर भी करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन से। बैक कैमरा करते हैं। किचन से स्टार्ट कर दिया। पायदान ऐसा ही पड़ा है, वो भी पायदान ऐसे पड़ा है, वहाँ सफाई नहीं हुई। ठीक है, इसकी पन्नी चेंज कर दिया, वो भी मैंने की है, वहाँ सफाई नहीं हुई। ऊपर आते हैं। आज मैंने ये बोल के ये साफ़ करवाया है तो ये नहीं किया। ठीक है, बर्तन ये तो मुझे ही करना होता है। स्लैब भी साफ़ नहीं किए, देखो मिट्टी देख रहे हो ना। पोचा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बोला था धोने के लिए, बिना धोए चली गई। ठीक है, और बेलन बोला था मैंने, बेलन भी बिना धोए वहीं पर ही दोबारा से रख दी ताकि मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया किचन का। ये पायदान देखो, झाड़ू पोछा लग गया लेकिन पायदान यहीं पर ही है। ठीक है, बाकी अभी मैंने उनके जाने के बाद ये वाले जो है मैट्स रखे हैं, अभी जस्ट रखा है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाती हूँ। ये वाला ऐसे ही पड़ा है और डस्टबिन का हाल देखो, ऐसे ही खुला कूड़ा डाल के ऐसे ही चलेगी। अब ये मैं करूँगी, मतलब उनके जाने के बाद भी ये सारे काम मेरे ही होते हैं। और वहाँ पर भी आगे जाके थोड़ी सफाई नहीं की, मैंने बोला था वो सफाई कर देना, 2 दिन से हुई नहीं। तो ये हाल है मेड के जाने के बाद। आधा काम मुझे करना पड़ता है, चाहे वो मैट्स रख लें। अब ये डस्टबिन है, इसको ऐसे खुला छोड़ के चली गई। छोटा बच्चा है, घूमता फिरता अगर हाथ मार दिया मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, मैं तो अंदर बैठी हूँ, है ना। फिर जब बोल दो तो फिर इनको गुस्सा भी चढ़ जाता है, फिर 1-2 दिन की छुट्टियां भी कर लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे हम आ नहीं रहे। ये हाल है। और कल मैंने जो झाड़ू लगाया है ना, मुझे पता है कितना गंद निकला है घर से, और मैं ये सोच रही थी कि कितने टाइम से सफाई हो रही है, लेकिन कल जब मैंने झाड़ू मारा है, मैंने लिटरली सारी अलमारियों के नीचे से इतना कूड़ा निकाला है। और कम से कम 1 हफ्ते से 2 चप्पलों के पैर नहीं मिल रहे थे, और दोनों चप्पलों के एक पैर इस अलमारी के नीचे था, एक इस अलमारी के नीचे था। ये हाल है। तो बस अब क्या करूँ, बोल नहीं सकती, बट ये है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। आज थोड़ी तबीयत फिर से बिगड़ गई है क्योंकि कल ज़्यादा काम हो गया, तबीयत ठीक हो गई थी, सारा दिन दह सफाई दह काम, थोड़ी सी तबीयत आज फिर बिगड़ गई। तो हस्बैंड बस अभी गए हैं, 12:30 हुए हैं, तो वो 12 बजे गए हैं। आधा घंटा मैंने थोड़ा सा फ़ोन देखा है, रेस्ट किया है। आवाज़ से आप सुन सकते हो फिर से मेरे को ज़ुकाम हो गया, और आज से बुखार भी हो गया था। सुबह बहुत मुश्किल से मैं 5:45 बजे उठी हूँ मन को स्कूल भेजने के लिए, फिर उसको भेज के तुरंत मैं सोई हूँ और मैं 10 बजे उठी हूँ। फिर हस्बैंड का लंच पैक किया, आज आलू के परांठे बना के दिए हैं उनको। 12:30 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने। मन आएगी 2 बजे, और आटा गूंद दिया है, मिक्सचर पड़ा है आलू का, तो उसको आलू का परांठा बना के दूंगी। छोटे बेबी को बना के दिया है, वो खा नहीं रही है क्योंकि उससे पहले वो मेरे साथ नाश्ता कर लिया था, उसने चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा लिए। बना के रख दिया है, खा लेगी। अभी बिस्तर के कंबल वगैरह है क्योंकि अब हमने एसी स्टार्ट कर दिया। हो सकता है मुझे एसी से दिक्कत हो गई क्योंकि कल बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड ने और बच्चों ने एसी चला लिया, हो सकता है मुझे एसी से फिर से वो कफ और वो कोल्ड हो गया है। बट क्या कर सकते हैं, गर्मी है मेरे मेरे हिसाब से, और मेरे लिए बच्चे गर्मी में सो रहे थे तो मैंने कहा चलो चला लो। मैंने फिर वो मोटा ब्लू वाला कंबल लिया था। तो बस अभी कंबल वगैरह जोड़ना ही है, अभी थोड़ी देर में सुलाना ही है बच्चों को, तो ऐसे ही पड़ा रहा है, कोई बात नहीं। बस ये है कि सफाई वगैरह हो गई। मन के कपड़े निकाल दिए मैंने, वो नहा के अपने निकाल के नहा के ना पहनेगी। एक तो बोलते बोलते मैं ना भूल जाती हूँ। कल ना मैं ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसको भी ना थायराइड है। कल एकदम ऐसे रैंडमली ना इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक वीडियो आ गया थायराइड से रिलेटेड। तो उसमें ये था कि अगर किसी को थायराइड है या हाइपर थायराइड है, उनकी जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो होते हैं कि बात करते करते फंबल करते हैं,
या बात करते करते वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो ये थायराइड के सिम्टम्स है, वीकनेस, स्लीपीनेस, डिजीनेस, फटीग, ये सब थायराइड के सिम्टम्स हैं और जो मैं फील कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 महीने से। पहले नहीं हो रहा था, जब मैंने थायराइड की दवाई छोड़ दी थी मैं ठीक थी, और जब से मैंने स्टार्ट किया है 1 डेढ़ महीना मेरा सही निकला, और ये 10 दिन से 15 दिन से इतना बुरा हाल है कि मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, आंखें सूज रही हैं मेरी, इतना मुझको नींद आ रही है, इतना मैं थकी थकी रह रही हूँ, बॉडी एक हो रहा है। और सारे ये थायराइड के पता नहीं बिगड़ने के सिम्टम्स हैं, क्या है मुझे नहीं पता। अभी मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि किसी अच्छे गायनी या कोई जो इससे रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड कोई डॉक्टर हो, तो उनको मुझे दिखाना है। थायराइड की दवाई बढ़नी है, कम होनी है, क्या होना है, वो सब चेक कराना है। तो मेरे को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि थायराइड के ये सिम्टम्स है, और मैं समझ रही थी पता नहीं मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं, पीसीओडी हो जाता है थायराइड में, वो मैं फेस कर रही हूँ, मुझे हो रहा है। जब के होने से पहले मुझे पीसीओडी हो गया था, दवाई वगैरह ली, ठीक हो गया। फिर मैंने जब को कंसीव किया, जब हो गई। अभी पीसीओडी का कोई सिम्टम्स नहीं है, बट ये है कि मेरे पीरियड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, 1 महीना या 15-20 दिन के गैप में मैं हो रही हूँ। ये सब सारे थायराइड के बिगड़ने के, या ये चीज़ उसमें मेंशन नहीं की थी कि थायराइड बिगड़ने के हैं, बस उसमें ये बोला था कि थायराइड के ये सिम्टम्स हैं। और मुझे अब जाके रियलाइज़ हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा बंद है, क्योंकि फिर पंखे में ना आवाज़ आती है घूं घूं। तो चलो मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर नहा के व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहना व्लॉग के साथ, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी दोपहर के 1:45 हो गए, छोटा बेबी भी नहा लिया है। नहला के देना, मैंने बॉक्स खोला, फटाफट से सारे ब्लॉक्स निकाल दी। अभी मैंने बोला कि दीदी को स्टैंड पे लेने जाएंगे, आके खेल दी, और नहीं, तुरंत ही मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़। उसको परांठी बना के दी थी मैंने, उसने अब खाई है। कब की बना के थी? 12 साढ़े 12 बजे की, और अब खाई है। क्या ई? हाँ, आज ई भी किया है। ई कैसे कैसे किया ई? अच्छा पहले ई करके दिखाओ, इधर देखो, पहले ई करके दिखाओ। आज इसने ब्रश किया ना, तो मम्मा ई ब्रश किया है आज, है ना? ना? दही चीनी मैंने दिया था इसको, दही बहुत खट्टा है, चीनी डाल के दिया लेकिन स्वाद नहीं आया, दही बहुत खट्टा है, पता नहीं हस्बैंड कैसे खाएंगे। मैंने तो पैकेट खोल के ऐसे ही डाल दिया था। फ़ोन आएगा भी जब लंच करेंगे। दही बहुत खट्टा है, वो तो शुक्र है मैंने अचार डाल दिया था, अचार डाल दिया, सैलेड डाल दिया था मैंने, नहीं तो फिर बिना दही के कैसे खाते। तो बस अभी 1:45 हो गया, मन को लेने जाऊंगी मैं स्टैंड पे, क्योंकि अब धूप हो गई है ना, तो स्टैंड पे फिर दूर वाले स्टैंड पे आते, कि यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है, तो फिर उसको लेने के लिए जाऊंगी। फिर आके रोटी पानी बना के, भूख तो लगी है, मैंने कहा 10-15 मिनट में मन आ जाएगी, फिर साथ में बनाऊंगी परांठे, साथ में बैठ के खाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, तो अभी 2 बजने में 10 मिनट रह गए, तो हम जा रहे हैं मन को लेने के लिए स्टैंड पे। हाँ हाँ, आ रही हूँ, एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट देखो घूमने की, है ना? चल, बालकनी तो खुली रहेगी, कोई बात नहीं।
चलो चलते हैं, मन को लेके आते हैं स्टैंड से। चलो चलो चलो। अरे यार छाता तो लिया ही नहीं, अम्ब्रेला भूल गए। चलो नीचे उतरते हैं। हो चलो। दीदी अभी आएगी। हाय काका क्या पी रहा है? काका क्या पी रहा है? इधर देखो, काका क्या पी रहा है? जूस। जूस पी लो, फिनिश करो। अभी हमारे लिए फ्रेश बन रहा है। काका जूस पी रहा है, जूस जूस। काके की तो मूछें बन गई भाई, काके की तो मूछें बन गई। फिनिश करो। तो अभी घर पर आ गए हैं और खाने के लिए मैं लेकर आई हूँ छोले कुलचे। रेडी लगा रखी थी और बहुत मन कर रहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूँ। चेहरा देखो कैसे डल हो गया, धूप लग गई और यहाँ पे मन भी आ गई। मन कपड़े चेंज कर दिए और बिल्लू पहन। तो बस अब करते हैं लंच, फिर उसके बाद इन दोनों को सुलाऊंगी और मैं भी रेस्ट करूंगी। नम्मी अभी खोलती हूँ, मैं हाथ धो लूँ पहले। तो अभी हम एंजॉय करेंगे छोले कुलचे और मैं काकी को ना बाइट करके दे रही हूँ ताकि वो इजीली लेके सब्जी में लगा के खा ले। मुश्किल ही लग रहा है खाएगी, लेकिन हम बैठे हैं ना इस वजह से खा लेगी। दे दिए, चलो खाओ। दे दिए दीदी ने, दे दिए, चलो खाओ। अरे बाल क्यों उड़ रहे हैं? ये रहा ना, ये रखा है, ये लो खाओ। जैसे हम चम्मच से खा रहे हैं, पत्तल में खा रहे हैं, डोंगे में, प्रॉपर तरीके से चाहिए इसको। भी मन ने नीचे प्लेट में रख दी एक चम्मच, कहती नहीं पत्तल में दे। चम्मच लेके खा रहे, कहते चम्मच दे। आते ही बैठ गए खाने के लिए, इतनी भूख लग रही थी। सैंडविच खा लिए थे, कम पड़े तो सही था, फिर पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा। तो अभी खाना वाना खा लिया है, हाथ वगैरह धो लिए, गेट वेट में सब बंद कराई, लाइट वगैरह सब बंद। अब थोड़ी देर 5-10 मिनट बच्चे खेलेंगे क्योंकि खाना खाया, उसके बाद मैं सुलाऊंगी दोनों को। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी, वीडियो का काम करूँगी, एडिटिंग करनी है और कुछ और भी काम है वो करूँगी। तो अभी इनको सुनाने के बाद फिर वीडियो जो है अपना कंटिन्यू। तो जी शाम के ना 6:30 बज गए और बच्चों को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। हालांकि मुझे सोना ही था, मुझे काम करना था, बट मैं सो गई। और मैंने फटाफट से लगाई है मोटर। अब मैं लगाऊंगी मशीन क्योंकि मन की ड्रेस है कल फ्राइडे वाली और वो मशीन के अंदर है और उस चक्कर में मुझे सारे कपड़े लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, कपड़े तो धोने ही है। तो चलो जल्दी से मैं जब तक मोटर चला दी है मशीन भी लगा लेती हूँ। तो जी जैसे आपने देखा मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और ये पाइप ना थोड़ा छोटा पड़ता है क्योंकि मशीन की डायरेक्शन मैंने यहाँ कर दिया ना, तो इसलिए मुझे दूसरा पाइप जोड़ के इसमें फिर अंदर बाथरूम में जाके टैप में लगाना पड़ता है। और अभी वैसे भी मोटर चल रही है, डायरेक्ट पानी आ रहा है, साफ़ पानी।
तो फिर मैं डायरेक्ट वाली जो टैब है ना उसमें लगा दूँगी। और बार बार ना मुझे चेक करना पड़ता है कि स्मेल वाला पानी तो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बार बार चेक भी कर रही थी। अगर पानी आ रहा है तो मैं फटाफट जाके ना मोटर बंद कर दूँगी। और ये डस्टबिन भी देखो, सुबह मैंने बताया था और अभी मैंने उसको कर दिया है बंद, क्योंकि छोटा बेबी उठने वाला है। और फिर मैंने बाहर मशीन लगाई है ना, तो बच्चे बाहर ही होंगे मेरे साथ ही, तो पता नहीं लगता कब हाथ मार दे डस्टबिन में। और बाहर ये पाइप भी मुझे सेट करना पड़ता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट चलो कोई बात नहीं। हफ्ते 10 दिन में अगर एक बार मशीन लगानी है तो ये पाइप सेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा छोटा बाबू भी उठ के आ गया था, और इसको ना पता चल जाता है कि मैं कब उठ के इसके साथ से निकल गई हूँ। उसके 5-7 मिनट में ये उठ जाती है। फिर उसके बाद मैंने ना इसको अंदर ब्लॉक्स दे दिए थे खेलने के लिए, और फिर मैं आ गई थी बाहर। यहाँ मैंने लगा दिया है पाइप ना इस तरीके से, छोटी सी रस्सी मैंने बांधी हुई है मशीन में। तो इस तरीके से ना बैलेंस करके मेरे को पाइप डालना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से प्रेशर आ जाता है ना पानी का, तो इस वजह से थोड़े बहुत जुगाड़ हैं जो मुझे करने पड़ते हैं अपने तरीके से। तो फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े निकाल दिए। इसमें मैंने जब के और मन के दोनों के कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि जब के इतने कपड़े थे नहीं, तो दोनों के चक्कर, एक चक्कर बच गया। तो यहाँ पे मैंने डाला है लिक्विड डिटर्जेंट। ये मैंने गोदरेज का फैब लिक्विड डिटर्जेंट मंगाया है, बहुत अच्छा है। इतने अच्छे कपड़े साफ़ होते हैं, ज़्यादा खुशबू नहीं है, बट ये है कि हाँ कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था सॉफ्टनर, और यहाँ पे मैंने चला दी है अपनी मशीन, अच्छे से घूम रही है पानी में, कपड़े भी धुल रहे हैं। और फिर उसके बाद मशीन का फर्स्ट राउंड का अलार्म बज गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और जो सर्फ़ वाले कपड़े थे वो मैं निकाल दिए हैं ड्रेनर में। तो ये व्लॉग ज़्यादा ना बड़ा हो जाए, तो इसीलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही कर रही हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, वीडियो देखते देखते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।